मोदी जी भी कहते हैं मेरी माँ ने बर्तन धोई थी। हाँ। बोले था ना। हाँ। बोला था ये चीज तो धोए थे ना। मेरी माँ अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद को क्या बोलूं मैं, ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी औलाद रहने के बावजूद हाँ। अगर उसकी माँ बर्तन धो रही है ना। जितने भी काम हुई है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, रेलवे जो बना है किसकी बनाई हुई है? हमारे कांग्रेस पार्टी की दिन है, दिया हुआ चीज है। आज बताइए कि कहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो जो हमारे सरकार ने 70 साल बोलते हैं बनाने का काम किया, आज मोदी जी ने तो उसको बेचने का काम किया है। 18 घंटे काम करते तभी हम बेरोजगार है। अगर 24 घंटा करते तो शायद हमारी लाशें ही उठती घर से। कहना क्या चाहती है? कहना यही चाहती हूँ कि मोदी जी आपने 18 घंटे काम कर लिया, बस करो ना, अब आप ले लो छुट्टी। नाम से बड़ा बड़ा बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का हम संरक्षण कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, ये योजना जो भी आप देख रहे हैं। मणिपुर में कितनी बड़ी हिंसा हुई है महिलाओं को लेकर, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध दी ना। वो 70 सालों की देन कांग्रेस की है। क्या किया है? आप जहाँ से पढ़ी लिख के आ जाओ, आप रिपोर्टर बनी हो ना, जहाँ से पढ़ी हो वो भी कांग्रेस की ही देन है, जो खा रही हो ना वो भी कांग्रेस की ही देन है। ठीक है, तो आप मेरे को ये चीज मत पूछिए कि क्या नहीं हुआ। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार राजस्थान में चुनाव है और ईडी के छापे पड़ने स्टार्ट, बौखलाहट दिख रही है मैडम, बौखलाहट। 24 की चुनाव की बौखलाहट दिख रही है। बौखलाहट क्यों दिखेगी? क्यों दिखेगी? तभी तो छापे मारे जा रहे ना, वरना छापे मारने का क्या मतलब है? कह रहे एक एक करके भ्रष्टाचार खुल के आगे आएंगे अब। अच्छा हाँ। तो मुझे बताइए, जब नोटबंदी हुई थी, जब काला धन निकला था, हाँ। तो इनके बाप ने हमको रिजल्ट दिया था कि कितना काला धन वापिस आया है। एक तो सम्मानित पद पर, आप लहजे से बात करें थोड़ा। किसकी लहजे, किस कौन सा लहजा? बाप माँ, देखो एक बाप माँ को बोलना गलत नहीं होता है। मोदी जी भी कहते हैं मेरी माँ ने बर्तन धोई थी। बोले था ना। हाँ। बोला था ये चीज तो धोए थे ना। मेरी माँ ने, अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद को क्या बोलूं मैं, ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी औलाद रहने के बावजूद अगर उसकी माँ बर्तन धो रही है ना, तो मेरे ऊपर काला दाग हूं मैं कि अपने माँ बाप को इतनी बड़ी औलाद होने के बाद बर्तन धुला रही हूँ। छोटे थे क्या? कितने साल? 13 साल। 13 साल बोला है ना। 14 साल बोला है। अरे सर, चाय किसने बेची? किसी लोगों ने देखा कि चाय बेची, लेकिन आज पूरा देश बेच रहे, तभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। आपको हजम नहीं हो रहा? क्या हजम नहीं हो रहा? हाँ, मेरे गले के अंदर हड्डी अटक चुकी है। तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, इस चीज का मेरे को वो नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन अगर वो चाय समझ के देश बेच देंगे उस चीज का दुख है। बेच कहाँ रहे? जो चीज घाटे क्या नहीं बेचा? क्या नहीं, क्या तुम्हारे, अब देखो मैडम, मेरे मुंह से और चीजें मत निकलवाओ। इनकी ससुराल से लेकर आए दहेज में प्रॉपर्टी नहीं लेकर आए उन्होंने देश की, ये देश की प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, ये हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है। आप अगर ये चीज बोलो कि हम प्राइवेट कर देंगे, तो क्यों प्राइवेट करोगे तुम लोग? तो कहते हो तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या ही क्या है? जो आप यहाँ पे खड़ी हो ना, यहाँ पे जो खड़े रह के क्या किया है पूछे हो, वो 70 सालों की देन कांग्रेस की है। क्या किया है? आप जहाँ से पढ़ी लिख के आज जो आप रिपोर्टर बनी हो ना, जहाँ से पढ़ी हो वो भी कांग्रेस की ही देन है, जो खा रही हो ना वो भी कांग्रेस की ही देन है। ठीक है, तो आप मेरे को ये चीज मत पूछिए कि क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी के छापे पड़े, कहा जा रहा है एक एक करके भ्रष्टाचार आएगा बाहर, अब जो भी किया है राजस्थान में। राजस्थान की बात आप छोड़ दो। हाँ। अभी तो छापे दूसरे जो मैं तो समझती हूँ कि इनकी बौखलाहट राजस्थान से शुरू हुई है। हाँ। दूसरी जगह भी पड़ेगी। बौखलाहट क्यों होगी? कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी राजस्थान में, तो बना लो ना, सीधा सीधा लड़ो। हाँ। सीधा सीधा लड़ो ना, ये सारी चीजें करके फायदा क्या है? और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें जितना हाथ पैर मारना है, सर पटकना है पटक लो। सरकार बनेगी कांग्रेस की, और बिल्कुल 100% बनेगी। हाँ। कांग्रेस की ही सरकार क्यों बनेगी? कांग्रेस की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दावे पूरे हो गए। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। भरोसा नहीं है मोदी जी की बात। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, आपको मिली नौकरी? 70,000। अगर आपको नौकरी मिली होती ना, तो आज आप यहाँ पर खड़े रह के इधर उधर घूम के ना न्यूज रिपोर्टिंग। 70,000 रोजगार तो दिए ना। 2 करोड़ की बात हुई थी ना, रोजगार मिला। 2 करोड़ की बात हुई थी ना मैडम, तो हर साल 2 करोड़ की बात हुई थी ना। मेरे को आप बोलिए 2 करोड़ की बात हुई थी ना। तो सुधीर चौधरी ने कहा तो आप में योग्यता नहीं है, योग्यता होगी तो आपको रोजगार भी मिलेगा। मैं आज ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं अभी परसुइंग कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे, तो लॉ के अलावा और मेरे को कोई वो दिखा नहीं। आज मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। आप आत्मनिर्भर बने, मोदी जी कहते हो तो। आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब होता है? मैं भीख मांग के खाऊं इनके जैसा? ये आप लोग ये चाहते हो कि मैं भीख मांग के खाऊं? लोन लेकर बिजनेस, लोन क्यों लूं मैं? उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? बिजनेस करके मेरी माँ तो नहीं धो सकती भाई बर्तन, और ना मैं धुला सकती हूँ। बिजनेस करके करूँ मैं? तो आप लोग भी बिजनेस करते ना, आप लोग ये न्यूज चैनल क्यों चला रहे हो? आप लोग ये क्यों चला रहे हो, मेरे को एक बताओ। तो मेरा भी ये काम है कि मोदी जी के लिए हम लोग, जो मोदी जी गलत कर रहे हैं, इनकी सरकार में जो चीजें गलत हो रही है, हमारा भी वो काम है। हम क्या नहीं कर रहे गलत? विश्व गुरु बना रहे। विश्व ने थोड़ी उनको वोट देकर बिठाया, इस देश ने दिया ना। डंका किधर बजा? आपने देखा डंका बजते हुए? कहाँ देख लिया?
किधर देख लिया? जहाँ भी जाते हैं तो किस तरीके से मोदी जी का स्वागत होता है। तो स्वागत तो होगा, हाँ। स्वागत होगा। एक हमने अगर हम हाँ। इंडियंस ने अगर उनको देकर अगर कहीं पर बिठाए ना, हाँ। वोट देकर, हाँ। तो वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनका ऐसे प्रधानमंत्री सम्मान होगा। ऐसे गर्व होना चाहिए आपको प्रधानमंत्री पे, जिन्होंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली और 18-18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करते तभी हम बेरोजगार हैं। हाँ। अगर 24 घंटा करते तो शायद हमारी लाशें भी उठती घर से। कहना क्या चाहती हैं आप? कहना यही चाहती हूँ कि मोदी जी आपने 18 घंटे काम कर लिया, अब बस करो ना, अब आप ले लो छुट्टी और 24 में अभी घर बैठो, आप आराम करो ना। तो कहते हैं ना कि जनता चुनती, मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो ठीक है, 24 घंटा काम कर लेने, जरूरत नहीं है आपको करने की। फकीर बनिए, घर में बैठिए, आराम से झोला विला लेके घूमिए देश भर में, जो कि आप बोलते हो, और आराम कीजिए ना। अभी हो गई उम्र आपकी, इतना काम कर लिया आपने, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे बेचारे। पसंद करती है मोदी जी को, 2 बार जनता पसंद करती है ना। हाँ। तो कहना कि आ जाओ बैलेट पे चुनाव लड़ने। हाँ। कितना कौन पसंद करता है ना, दिख जाएगा। बैलेट की बात करते, बैलेट की बात तो होगी और बिल्कुल भी होगी। तो कांग्रेस ही है ना, ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। हाँ। लेकिन उसको जो हैक करने वाली वो तो बीजेपी है ना, हैक करने वाली तो बीजेपी है। आप जीते तो ईवीएम ठीक है और भाजपा जीते तो गलत है ईवीएम, बिल्कुल गलत है। होगी ना। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि करना ही नहीं है ना, बैलेट पे लेकर आ जाओ, बैलेट पे करेंगे, फिर दिख जाएगा कौन किसका कितना चाहता है। सरकार और भाजपा लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस ने ये घोटाला किया, हम आएंगे तो घोटाले खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले घोटाला तो उन्हीं लोगों ने किया है, बीजेपी के लोगों ने। हमारे यहाँ की सरकार ने तो किसान, हर गरीब मजदूर किसान वर्ग के लिए जो धान का इतना बोनस दे रहे हैं, अभी 2800 रुपये कर दिए, हो सकता है 3600 रुपये भी कर देंगे, है ना। किसान के लिए अलग अलग से जो धान की बोनस अधिक संख्या में दे रहे हैं, अधिक रुपये में। उसके बाद गोधन न्याय योजना है, महिलाओं के लिए है, तरह तरह की जो महिलाएं आज समूह बना करके काम कर रही है, बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, घर हर गरीब को मकान दे रहे हैं आवास के तहत। तो इस तरह से जो है, और किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। तो ये सब काम कौन करिए? गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार तो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस हमेशा ही जो शुरू से ही एक जमीन स्तर पे लेवल से एक गरीब मजदूर किसान के हक की लड़ाई करते आ रहे हैं। और महिलाओं के लिए अगर लड़ रहे हैं तो केवल आप देख लीजिए, हमारे कांग्रेस नेता लोग अधिकतर लड़ रहे हैं। और हमारे खासकर अभी देख रहे हैं कि हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी जी, वो तो स्पष्ट कह चुके हैं कि महिलाओं को कम से कम 30 सीट तो मिलना चाहिए 33% आरक्षण के अनुसार। और उसके बाद ओबीसी के लिए भी लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस, मोदी जी हो या फिर और भी कई नेता, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किए अब तक छत्तीसगढ़ में, हम आएंगे तो वो काम करेंगे। अब जब था, तब 15 साल जब था तो बीजेपी की सरकार थी, तब तो कुछ नहीं किया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब आएंगे तब करेंगे? अब बोलने से कुछ नहीं होता। अभी जब आप उसमें थे, जब मुख्यमंत्री जी थे आप, बीजेपी से 15 साल आपकी जो शासन थी, जब उसमें नहीं कर पाए तो अब आओगे तो कौन जानता है कि आओगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कि आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हो, ये है ना। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ तो करके दिखाया ना। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों को कर्ज माफ किया, किसानों को अधिक संख्या में बोनस दिया, हर 3-4 किस्तों में, हर गरीब के लिए गोधन न्याय योजना, क्या नहीं किया है। आज बिजली बिल हाफ कर दिया, आज तक कोई किसी ने बिजली बिल हाफ किए थे? और हो सकता है, मैं तो ये भी बोलती हूँ, आने वाला समय हमारी सरकार जहाँ जहाँ बनते जा रही, 500 रुपये सिलेंडर कर रहे, जो रसोई गैस जो 1200 तक पहुँच गया, ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ था। शायद मेरे को लगता है अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने से ये 500 रुपये भी सिलेंडर हो जाएगा। तो क्या मोदी जी कह रहे हैं 5 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है? मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, बोलने से थोड़ी ना होता है। एक्चुअल जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाया जाए तब लोग इसका कितना विरोध करें बीजेपी पार्टी का। ट्रेन बेच, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, सारी चीजें जितनी भी आज देख लो। अगर बोले जितनी भी काम हुई है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, रेलवे जो बना है, किसकी बनाई हुई है? हमारे कांग्रेस पार्टी की दिन है, दिया हुआ चीज है। आज बताइए कि कहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो जो हमारे सरकार ने 70 साल बोलते हैं बनाने का काम किया, आज मोदी जी ने तो उसको बेचने का काम किया है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या ही किया है? वो तो बोलेंगे, उनको नहीं दिख रहा है जो इतना जो बड़ा बड़ा IIT है, हॉस्पिटल है, और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, ये तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है उनको। तो केवल सब चीज बेच करके और अडानी के जेब में डालने वाला ही चीज। बीजेपी ने महिलाओं को धुएं से निजात दिलाई है, ये सब वो तो महिलाओं के नाम से बड़ा बड़ा बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का हम संरक्षण कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, ये योजना, जो भी आप देख रहे हैं। मणिपुर में कितनी बड़ी हिंसा हुई है महिलाओं को लेकर, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध ली ना। आप तो पूरा इंडिया देखे हैं कि किस तरह से मोदी की सरकार, मोदी की शासनकाल में महिलाओं, बहन बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उसमें कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। तो ऐसे हम PM को रहने से बहुत धिक्कार है।